अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद राना और आप देख रहे हैं हिंगोल न्यूज़। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ 4 अरकान ने पूरा खेल ही बदल के रख दिया। वज़ीर आला कौन बनेगा? नाज़रीन, सिर्फ 4 अरकान और पूरी हुकूमत का फैसला बदल गया। गिलगित बल्तिस्तान में 24 नशिस्तों की असम्बली, मगर असल ताकत अब सिर्फ चंद वोटों के हाथ में है। क्या मुस्लिम लीग नून वज़ीर आला के लिए मैदान में उतरेगी या फिर पीपल्स पार्टी को वोट देकर सबको हैरान कर देगी? अगले चंद दिनों में जो फैसला होगा वो सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान नहीं बल्कि इस्लामाबाद की सियासत पर भी असरअंदाज हो सकता है। आखिर असल खेल क्या है, आइए जानते हैं, मगर पहले हिंगोल न्यूज़ को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिए। नाज़रीन, सियासत में अक्सर कहा जाता है कि कभी कभी एक वोट भी हुकूमत बना देता है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में तो सिर्फ 4 अरकान ने सियासी नक्शा ही बदल के रख दिया। चंद रोज पहले तक सियासी सूरत हाल कुछ और थी, लेकिन अब आज़ाद अरकान की नई सफबंदी ने हर सियासी जमात को नई हिकमत अमली बनाने पर मजबूर कर दिया है। इस वक्त असम्बली की तस्वीर कुछ यूं है कि पीपल्स पार्टी के पास 9 अरकान हैं, मुस्लिम लीग नून के पास 8 अरकान हैं, जबकि 4 आज़ाद अरकान अब्दुल अलीम खान से मुलाकात के बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। यानी अगर ये तमाम अरकान एक ही तरफ खड़े हो जाएं तो तादाद 21 बन जाती है, जबकि पूरी असम्बली में नशिस्तें 24 हैं। पहली नज़र में लगता है कि हुकूमत बनना तो तकरीबन तय हो चुका है, लेकिन असल कहानी अभी शुरू होती है। नाजरीन, अगर सब एक साथ हैं तो वज़ीर आला किस जमात का होगा? यही वो सवाल है जिसने सियासी हलकों में बहस छेड़ दी है। पीपल्स पार्टी कहती है कि वो सबसे बड़ी जमात है, इसलिए वज़ीर आला उनका हक बनता है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून भी 8 नशिस्तों के साथ एक मजबूत सियासी कुव्वत है और वो भी आसानी से पीछे हटती नजर नहीं आती। तो क्या दोनों जमातें आमने सामने आएंगी या फिर खामोशी से कोई ऐसा फार्मूला तय हो जाएगा जिससे सब राजी हो जाएं? यहाँ असल सियासत शुरू होती है। पाकिस्तान में कई बार ऐसा हुआ है कि इंतखाबात के बाद फैसले सिर्फ असम्बली में नहीं बल्कि सियासी मुज़ाकरात की मेज़ पर हुए। इसलिए बहुत से तजियाकार समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में भी फैसला सिर्फ वोटों से नहीं बल्कि बाहमी मुशावरत से होगा। अब जरा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के किरदार को देखते हैं। सिर्फ 4 अरकान, लेकिन यही 4 अरकान इस वक्त सबसे ज्यादा अहम समझे जा रहे हैं, क्योंकि अगर वो किसी एक उम्मीदवार को मुकम्मल हिमायत करते हैं तो वज़ीर आला बनने का रास्ता तकरीबन साफ हो जाता है। इसीलिए हर जमात की नजरें इन्हीं अरकान पर लगी हुई हैं। अब सवाल ये है कि क्या मुस्लिम लीग नून वज़ारत आला की दौड़ से दस्तबरदार हो जाएगी? कुछ सियासी मुबस्सरीन का ख्याल है चूंकि वफाक में दोनों जमातें इत्तहादी हैं, इसलिए मुमकिन है कि गिलगित बल्तिस्तान में भी तसादुम से बचा जाए, यानी मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत कर दे। लेकिन दूसरी राय यह भी है कि सियासत में इक़्तिदार आसानी से नहीं छोड़ा जाता। अगर मुस्लिम लीग नून को महसूस हुआ कि इसके पास बेहतर मौके हैं तो वो अपना उम्मीदवार भी मैदान में ला सकती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि अगर दोनों जमातें आपस में मुत्तफिक रही तो हुकूमत निहायत मजबूत होगी। ऐसी सूरत में अपोजिशन के लिए हुकूमत को चैलेंज करना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर इत्तेहादी जमातों के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गया तो यही मजबूत अक्सरियत कमज़ोर भी पड़ सकती है। क्या गिलगित बल्तिस्तान का फैसला सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान तक महदूद रहेगा? शायद नहीं, क्योंकि यहाँ होने वाला सियासी मुआहदा मुस्तकबिल में वफाकी सियासत पर भी असर डाल सकता है। अगर दोनों जमातें यहाँ कामयाबी से मिलकर हुकूमत बना लेती हैं तो ये इनके इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत कर सकता है, लेकिन अगर इख्तलाफात सामने आए तो इसके असरात इस्लामाबाद तक भी महसूस किए जा सकते हैं। तो नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त सिर्फ हुकूमत नहीं बन रही बल्कि इत्तेहादी सियासत का एक नया इम्तहान भी शुरू हो चुका है। सबकी नज़रें सिर्फ एक सवाल पर हैं, क्या मुस्लिम लीग नून अपना उम्मीदवार लाएगी या फिर पीपल्स पार्टी को वज़ारत आला देकर इत्तेहाद को तरजीह देकर? इस सवाल का जवाब अगले चंद दिनों में सामने आ जाएगा और यही जवाब गिलगित बल्तिस्तान की आइंदा सियासी सिमत का तयन भी करेगा। अब आप बताएं, अगर आप फैसला करते हैं तो वज़ीर आला किस जमात का होना चाहिए? पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या कोई तीसरा फार्मूला? अपने मेज़बान नवीद राना को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि अपना बहुत सारा ख्याल करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।